हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मनीष पटवाल ब्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं एकदम बिल्कुल मस्त हूँ। आज है 15 सितंबर और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से। आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो मैं इंडोर ही शूट कर रहा हूँ बिकॉज बाहर का मौसम काफी ज्यादा ठंडा है आज, तो मैंने सोचा अंदर ही कुछ वीडियो बना ली जाए। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट आई, मी एंड माई सेल्फ। सब कुछ मेरे और मेरे बारे में ही होने वाला है एंड थिंग्स रिलेटेड टू मी, मेरी फैमिली के बारे में होने वाला है। तो ये व्लॉग जो होने वाला है ये है इंट्रोडक्शन व्लॉग होने वाला है आप सभी के लिए। और मुझे पता है कि मैं ये व्लॉग बहुत बाद में बना रहा हूँ, लाइक ऑलमोस्ट मेरे 70 व्लॉग्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये व्लॉग मैं काफी लेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो 600 प्लस हो चुकी है। आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत जो मेरा व्लॉग्स देखते हैं और मुझे इतना प्रेस करते हैं टू डू बेटर एंड बेटर डे बाय डे। तो वी आर ग्रोइंग गाइस, थैंक यू सो मच। हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं तो मैंने सोचा कि दिस इज द करेक्ट टाइम जब मैं अपनी ऑडियंस को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करूं और सब लोग मुझे और अच्छे से जान पाए कि मनीष पटवाल है कौन और मेरी क्या जर्नी रही है फ्रॉम 1996 टू 2024। और अभी मैंने कनाडा भी रिसेंटली शिफ्ट किया है, तो बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्यों शिफ्ट हुआ है, कौन सा कोर्स करने वाला है, पहले क्या किया है, अबाउट माई फैमिली एंड ऑल। तो वही सब कुछ आज मैं इस वाली वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आई वॉज बॉर्न ऑन 15 दिसंबर 1996। मैं पैदा हुआ था गांव में। हमारा जो गांव पड़ता है वो है पौड़ी गढ़वाल में, थैलीसैंड और बैजरों के बीच में पड़ता है, बैजरों से ज्यादा पास पड़ता है। तो हमारे गांव का नाम है बिरगणा। तो मेरा जन्म वहीं पे हुआ था और मेरा जो बर्थ है वो गांव में इसलिए हुआ था क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी दादी लोग तो गांव में ही रहते थे, लेकिन मेरा जो जिस टाइम पे मैं होने वाला था उस टाइम पे ही मेरी बुआ की भी शादी थी। और उस टाइम पे मम्मी लोग स्पेशली चंडीगढ़ में, पापा पोस्टेड थे, तो पापा मम्मी और भाई स्पेशली शादी के लिए आए थे गांव में। और उस टाइम पे मेरा भाई रहा होगा 1.5 इयर्स का अप्रोक्सीमेटली। तो लाइक बुआ की शादी थी 13-14 ऑफ दिसंबर की और मैं हो गया था 15 ऑफ दिसंबर को। तो मेरी मम्मी हमेशा ये बोलती है कि जब तू पैदा हुआ था तो काफी ज्यादा लोगों को पता लग गया था, क्योंकि आपको पता है कि 1996 में इतना कुछ सोशल मीडिया जैसा कुछ था नहीं। उस टाइम पे सिर्फ चिट्ठी चलती थी या फिर वर्ड टू वर्ड, लाइक एक ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरों को बोला, तो ही पता चल पाता था, नहीं तो नहीं पता चल पाता था। आजकल की तरह नहीं है कि आप व्हाट्सएप में डाल दो या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डाल दो और सबको सारी चीजें पता लग जाती है, ऐसा कुछ नहीं था। तो मम्मी जब भी मैं मेरा बर्थडे आता है तो हम हमेशा बुआ की शादी की डेट को भी याद करते हैं। तो मेरी बुआ का नाम है कल्पू बुआ और वो हल्द्वानी में रहती है। उनकी जितने साल का मैं हो जाता हूँ तो मम्मी हमेशा गिनती है कि हाँ, कल्पू की शादी को भी इतना टाइम हो गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि मैं कब और कहाँ पैदा हुआ था। अब बात करते हैं एजुकेशन की, मैंने कौन से ईयर में कितना पढ़ा है, क्योंकि ये मैं इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि हमने बहुत ज्यादा डिफरेंट स्टेट्स में पढ़ा है, 2-3 स्टेट्स में तो पढ़ा ही है। और इसलिए पढ़ा है क्योंकि मेरे पापा आईटीबीपी में है, ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो उस वजह से भी पढ़ा है। तो वही मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ और वो मैंने सब लिख लिया है कॉपी में, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी इंफॉर्मेशन इधर उधर हो जाए। तो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, वही मैं क्रॉस चेक करके आपको बताता रहूंगा। तो लाइक मेरा जो मुझे बचपन का तो किसी को भी इतना याद नहीं रहता। तो मेरी मम्मी बताती है कि मेरा भाई नानी नाना जी के साथ चला गया था क्योंकि उसको गांव के स्कूल में अच्छा नहीं लगता था, या स्टडीज के लिए उसको दिल्ली भेज दिया था मेरे नानी नाना जी के साथ। और फिर मैं भी कुछ टाइम बाद दिल्ली चला गया था कि नहीं, मुझे भी अपने भाई के साथ जाना है और वहीं पढ़ना है, तो मैं भी वहीं चला गया था। तो आई थिंक मैंने वहां पे नर्सरी और LKG करा था। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। याद है मुझे कि मैं स्कूल जाता था, स्कूल का नाम मुझे याद नहीं है। स्कूल का नाम मम्मी आप मुझे बता देना, जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो आप मुझे कमेंट में स्कूल का नाम बता देना।
उसके बाद जब हम लोग 2000 में रामनगर शिफ्ट हो गए थे दिल्ली से, तो रामनगर में हमने अपना मकान बना लिया था, रामनगर उत्तराखंड में। तो 2000 से लेके 2007 तक हमने अपनी स्टडीज करी थी। मेरे को LKG में डाला था और मेरे भाई को UKG में डाला था। तो जब मुझे LKG में डाला था, हम दोनों को एक एक क्लास पीछे कर दिया था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोगों को अपने नाम की स्पेलिंग लिखनी ही नहीं आती थी। वो क्यों नहीं आती थी, उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जब हमारे पापा हमें एडमिशन के लिए ले गए, तो उन्होंने हमें ये बताया ही नहीं कि तुम दोनों का नाम आज से कुछ और हो जाएगा। अब हमें शुरू से यही सुनने में आया था कि मेरा नाम मनीष है, मेरे भाई का नाम राहुल है। तो हमें हमेशा वही लिखना आता था, स्पेलिंग वही आती है क्योंकि बच्चे थे हम उस टाइम पे। और हम जब एडमिशन करवाने गए तो प्रिंसिपल ने बोला कि नाम लिखो। तो पापा ने बोला कि प्रिंसिपल ने बोला क्या नाम है, तो पापा ने बोला कि श्रद्धा नाम है इसका। मैं ऐसा था, श्रद्धा, ओके। तो फिर मुझे अभी भी याद है कि मैंने S और H लिख लिया था, लेकिन उसके आगे मुझे नहीं लिखना आया था, बिकॉज इट वॉज अ वेरी न्यू वर्ड फॉर मी। बहुत एक नया नाम था मेरे लिए, मुझे स्पेलिंग नहीं आती थी। तो फिर टीचर का प्रिंसिपल का भी बोलना सही था कि जब बच्चों को स्पेलिंग ही नहीं आती नाम की, तो हम इनको अच्छी क्लासेस में कैसे रख दें। तो उन्होंने हमें एक एक क्लास पीछे रख दिया था। मुझे एक्चुअली UKG में जाना था, मेरे भाई को फर्स्ट में जाना था, तो हम दोनों एक एक क्लास पीछे हो गए थे। ये बात है 2000 की। लेकिन फिर 2000 में मैंने जब LKG स्टार्ट करा, तो LKG में मेरे बहुत ज्यादा अच्छे ग्रेड्स आए। तो टीचर ने बोला कि इसको हम एक क्लास जंप करवा देते हैं। मेरे को UKG नहीं पढ़ी मैं UKG ना पढ़ के सीधा फर्स्ट में चला गया। और फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक मैं और मेरे भाई ने सेम स्कूल, सेम क्लास, सेम सेक्शन में पढ़ा है। और हमेशा फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक हमने एक स्कूल, एक सेक्शन से ही पास आउट हुए हैं। सब्जेक्ट्स भी सेम थे, बस 11th 12th में उसके पास कंप्यूटर्स थी और मेरे पास हिंदी थी। उसकी स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। फिर 2000 से 2007 तक हमने ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल में पढ़ा है, जो रामनगर में है। और उस टाइम पे इट वाज लाइक द मोस्ट हाइप्ड स्कूल था, बहुत ज्यादा अच्छा स्कूल था उस टाइम पे। आज की डेट में क्या है मुझे नहीं पता है। सो इट वाज अ डे बोर्डिंग स्कूल और हमें लंच वहीं मिलता था, ट्यूशंस वहीं होती थी हमारी। तो फिर हम सीधा 5:30 बजे तक घर में आते थे। उसके बाद फिर हम 2007 से 2007 में हम लोग शिफ्ट हो गए थे पापा के साथ मध्य प्रदेश में हम लोग शिवपुरी रहे हैं 2 साल। तो 2 क्लासेस हमने वहां पे पढ़ी है, 5th और 6th हमने मध्य प्रदेश में पढ़ा है। तो स्कूल का नाम था सेंट चार्ल्स, क्रिश्चियन स्कूल था, कॉन्वेंट स्कूल था। फिर 2009 में हम लोग शिफ्ट हो गए थे वापस से उत्तराखंड में, हल्द्वानी में। वहां पे हमने एक क्लास पढ़ी है, 7th क्लास पढ़ी है हमने वहां पे। और स्कूल का नाम था डॉन बॉस्को स्कूल। 1 साल ही रहे हम हल्द्वानी में, क्योंकि उसके बाद फिर पापा का ट्रांसफर छत्तीसगढ़ हो गया था, तो हम लोग भी फिर देहरादून शिफ्ट हो गए थे। फिर हम 2010 से लेके 2015 तक हम लोग देहरादून में ही रहे हैं। 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक हमने देहरादून से ही करा है हमारी स्टडीज। तो स्कूल का जो नाम था वो था कॉन्स्टेंशिया स्कूल, जो माजरा में है। अगर आप मेरे स्कूल का ब्लॉग देखना चाहते हो तो वो वाला ब्लॉग भी मैंने बनाया है, वो वाला ब्लॉग भी आप देख सकते हो। तो 2013 में मैंने 10th पास आउट कर लिया था और 2015 में मैंने 12th पास आउट कर लिया था फ्रॉम PCM ग्रुप। मेरे पास था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स थी और साथ में हिंदी और इंग्लिश था। मेरे भाई के पास सेम सब्जेक्ट्स थे, बस उसके पास हिंदी के अलावा उसके पास हिंदी नहीं थी, उसके पास मैथ्स, कंप्यूटर्स थी। कंप्यूटर्स मुझे ज्यादा पसंद नहीं थी क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग वगैरह चाहिए होता था और मुझे ये लगता था कि अगर कंप्यूटर लेना है तो मुझे बाद में जाके इसके लिए अलग से ट्यूशन लगाना पड़ेगा। इतना टाइम नहीं था हम लोगों के पास 12th क्लास में, क्योंकि ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट के ट्यूशंस तो हम पढ़ते ही थे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का। तो मेरे पास टाइम मैनेजमेंट मैं नहीं कर पाया था, तो मैंने नहीं लिया था। मैंने सोचा था कि हिंदी ले लेता हूँ, क्योंकि हिंदी से जो परसेंटेज होती है वो अच्छी आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो मेरे हिंदी में 95 मार्क्स आए थे 12th क्लास में बोर्ड्स में, तो उसकी वजह से मेरी परसेंटेज अच्छी इंक्रीज हो गई थी। जैसा मैंने आपको अभी बताया था वीडियो में कि मेरा जो नाम था वो श्रद्धा पटवाल चेंज हो गया था,
LKG क्लास में, तो वो मेरे साथ रहा है क्लास 9th तक। तो हम दोनों को काफी ज्यादा बच्चे टीज भी करते थे क्योंकि ये अगेन एक लड़कियों वाला नाम था। लेकिन अब एक टाइम के साथ मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि श्रद्धा इज नॉट अ गर्ल नेम, ये एक जेंडर बायस नेम है। कोई भी जेंडर का रख सकता है क्योंकि श्रद्धा मतलब आपकी एक श्रद्धा आस्था होती है। श्रद्धा का मतलब जो है वो आस्था होता है। तो एक ये जेंडर बायस नेम है, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, मतलब जो हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग बहुत जज हो जाते हैं कि नहीं, जजमेंटल हो जाते हैं चीजों को लेके कि नहीं ये तो लड़कियों का ही नाम है टाइप्स। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा ऐसे चिढ़ाया जाता था स्कूल्स में स्पेशली। तो फिर जब हम 9th क्लास में आए थे तो हमारे को बताया गया था कि आप जब 10th क्लास में जाने वाले हो तो आप लोगों का नाम आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए प्रॉपर एफिडेविट वगैरह बनाना पड़ेगा, सब कुछ पूरा प्रोसीजर होगा, कोर्ट में जाके आपको नाम वाम चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने और मेरे भाई ने स्पेशली मम्मी पापा से काफी रिक्वेस्ट, पापा से बोला हमने कि हमें नाम चेंज करने हैं, वी आर नॉट गोइंग टू कीप द सेम नेम। तो फिर पापा भी मान गए थे। पापा ने कहा ठीक है, अगर तुम लोगों को नहीं रखना है तो चेंज कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने प्रॉपर एफिडेविट के साथ कोर्ट से जाके नाम चेंज करवाए थे, क्योंकि 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम चढ़ जाता है वो ही आपका नाम हमेशा रहता है, आप उसके बाद नहीं चेंज करवा सकते हो। तो हमने उस टाइम पे नाम चेंज करवा लिए थे इन क्लास 10th। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो स्कूल टाइम के हैं, वो मुझे ज्यादातर श्रद्धा के ही नाम से जानते हैं। लेकिन जो आफ्टर उसके हैं, कॉलेज के या उसके हैं, तो वो लोग ज्यादातर मनीष के नाम से जानते हैं। सो गाइज, मैंने 12th पास आउट कर लिया था 2015 में, वो भी देहरादून से। तो उसके बाद देहरादून में ज्यादा ऑप्शंस कुछ बचते नहीं है। देहरादून में एवरीबडी इज इंजीनियरिंग कर लो, बीटेक कर लो, बीटेक कर लो। लेकिन मैं कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था बीटेक में, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है। मैंने सोचा कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है, क्योंकि मेरा जो ज्यादा इंटरेस्ट था दैट वाज मोर टुवर्ड्स क्लोथिंग लाइन। कपड़ों में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था, मम्मी के साथ जाना शॉपिंग पे, या किसी का ऐसे ब्राइडल वगैरह शॉपिंग हो रहा है तो जज करना कि अच्छा इसने ये पहना था, उसने वो पहना था, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो उस तरफ ज्यादा था। तो मैंने सोचा कि एक बीटेक वाली लाइन को छोड़ के लेट्स गो टू डिफरेंट फील्ड डिजाइनिंग में। लेकिन इनिशियली आपको जब कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि ना मेरे पूरी फैमिली में किसी ने फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है, ना जानने वालों में से किसी ने किया है, तो इट वाज वेरी टफ इनिशियली। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने रिसर्च करी तो फिर काफी ज्यादा चीजें ओपन अप हुई और पता चला मुझे भी क्या कैसे कैसे होता है। तो 2015 में जब मैं पास आउट हो गया था तो फिर मैंने देहरादून में जितने भी कॉलेजेस होते हैं, ग्राफिक एरा हो गया, कुकरेजा हो गया, यूपीएस हो गया, बाकी जितने भी कॉलेजेस थे जो फैशन डिजाइनिंग ऑफर कराते हैं प्रोग्राम, मैंने सब में विजिट किया और सब में देखा कि सब में क्या करिकुलम है, सबका फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो मुझे इतना ज्यादा कुछ समझ आया नहीं वहां पे, क्योंकि देहरादून इज अ स्मॉल सिटी, बहुत छोटा मार्केट है। तो मुझे लगा नहीं था कि मैं ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाऊंगा। तो मैंने वो अपना डिसीजन ड्रॉप कर दिया कि मुझे देहरादून से नहीं करना है। मैंने कहा मैं देहरादून से फैशन डिजाइनिंग नहीं करने वाला हूँ। उस टाइम पे यूपीएस नहीं करवाता था फैशन डिजाइनिंग, यूपीएस सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइनिंग करवाता था। तो मेरे पास सिर्फ कुकरेजा बचा था और ग्राफिक एरा बचा था। तो मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ से नहीं करूंगा। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था। जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, दिल्ली में भी मैंने काफी ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह देखे, वहां पे भी मुझे कुछ ज्यादा समझ आया नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स टेक अ ड्रॉप फॉर 1 ईयर। मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया। जिस 1 साल में मैंने अपने लिए कोचिंग ली, निफ्ट की कोचिंग ली, NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है फैशन टेक्नोलॉजी पे। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं यहाँ पे रिलेटेड टू क्रिएटिव कोर्सेज, लाइक फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग होता है। तो मैंने उसी के लिए कोचिंग ली थी AFA से, और 1 साल की मेरी कोचिंग थी। फिर मेरा एग्जाम होना था उस चीज का एग्जाम। फिर उसी ड्यूरेशन में मैंने अपनी ड्राइंग क्लासेस भी लगा रखी थी, क्योंकि मेरी क्लासेस सिर्फ 3 दिन होती थी हफ्ते में। लेकिन मैं ड्राइंग क्लासेस भी जाता था क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं थी। लेकिन 1 साल में मैंने काफी ज्यादा अपनी स्किल्स इंप्रूव करी और अपना काफी ज्यादा काम किया। क्रिएटिव जो भी मेरी स्केचिंग, शेडिंग,
ये वाली चीजों में मैंने बहुत ज्यादा काम किया ड्यूरिंग कोचिंग के टाइम पे। तो कोचिंग भी चाहता था और ड्राइंग क्लासेस भी चाहता था, सो दैट कि मेरे स्किल्स इंप्रूव हो जाए।